अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ लिखना सीखें के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अबुल कलम आज़ाद। नाज़रीन, हम तहरीर को खूबसूरत और बेऐब बनाने के मरहले में से गुज़र रहे हैं। उर्दू में नहायत अहम और काबिल तवज्जो चीज़ जो होती है वो तज़कीर व तानीस की पहचान होना होती है। उर्दू दान इसको बहुत बड़ा ऐब समझते हैं कि कोई शख्स मज़क्कर को मुअन्नस और मुअन्नस को मुज़क्कर बोले। तहरीर में हुस्न तब ही नमू पाता है जब तहरीर ऐसी बुनियादी गलतियों से पाक हो। चंद अहम ज़वाबित हैं जिनको समझने से तज़कीर व तानीस में फ़र्क करना बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। कोई भी ज़ुबान हो, उसमें जिनस के एतबार से इसम की दो किस्में होती हैं, मज़क्कर और मुअन्नस। इसमें भी आगे इसकी दो किस्में होती हैं, हकीकी मज़क्कर व मुअन्नस यानी हकीकी तज़कीर व तानीस और गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हकीकी तज़कीर व तानीस। हकीकी तज़कीर व तानीस में ये होता है कि लफ्ज़ जो भी एक मुज़क्कर लफ्ज़ है इसके मुकाबले में मुअन्नस लफ्ज़ मौजूद होता है, या कोई मुअन्नस लफ्ज़ है तो उसके मुकाबले में मुज़क्कर लफ्ज़ मौजूद होता है। जैसे गाय के मुकाबले में बैल, मर्द के मुकाबले में औरत, ख्वाजा के मुकाबले में खातून। और हकीकी तज़कीर व तानीस जो होती है वो आम तौर पर जानदार अशिया में, जानदारों में पाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे गैर हकीकी तज़कीर व तानीस में। गैर हकीकी तज़कीर व तानीस में गैर जानदार चीज़ों में पाई जाती हैं। इसमें मुकाबले में कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं होता, जैसे मर्द के मुकाबले में औरत है। इसमें मुकाबले में कोई मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर और मुज़क्कर के मुकाबले में मुअन्नस लफ्ज़ मौजूद नहीं होता। जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, दही मुज़क्कर इस्तेमाल होता है लेकिन इसका कोई मुअन्नस लफ्ज़ नहीं है। और इसी तरह किताब जो है वो मुअन्नस इस्तेमाल होती है, इसका कोई मुज़क्कर नहीं है। और चंद कुछ ऐसे ज़वाबित हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मुज़क्कर को मुअन्नस में तब्दील कर देते हैं। हा की बजाय छोटी ये लगा के हम, जैसे तख्ता तख्ती, हथौड़ा हथौड़ी, थैला थैली, टोकरा टोकरी वगैरह। और कुछ अस्मा ऐसे हैं जो हमेशा मुअन्नस ही आते हैं, जिस तरह छिपकली, मक्खी, कुमरी, फाख्ता और वगैरह वगैरह। और इसी तरह कुछ अस्मा ऐसे हैं जो हमेशा मुज़क्कर आते हैं, जैसे ममोला, मच्छर, कौवा और सार्स, बुलबुल। बुलबुल मुज़क्कर भी इस्तेमाल हुआ है और मुअन्नस भी इस्तेमाल हुआ है। दो मशहूर शायर जो हैं उन्होंने अपने शेरों में इसको इस्तेमाल किया है, जैसा कि अल्लामा इकबाल का शेर है, टहनी पे किसी शजर के तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। यहाँ पर बुलबुल मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर बुलबुल मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ है, बुलबुल था आया है। और एक और शेर है, गुलशन में आग लग रही थी रंगे गिल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहिब परे परे। यहाँ पर बुलबुल पुकारी आया है तो मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, यानी कि बुलबुल मुअन्नस भी इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर भी इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ेंगे ज़ू मानी अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो मानी के लिहाज से दो मानी रखते हों, एक मुअन्नस मानी और एक मुज़क्कर मानी। इसकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लगन, लगन लफ्ज़ है, इसका मुज़क्कर मानी है बर्तन और मुअन्नस मानी है मोहब्बत। तकरार, इसका मुज़क्कर मानी है बार बार आना और मुअन्नस मानी है झगड़ा। और आगे लफ्ज़ है एक आब, इसका मुज़क्कर मानी है पानी और मुअन्नस मानी है चमक, यानी जिससे आप मशहूर करते आबो गिल, आबो ताब। और उर्दू मुज़क्कर मानी है लश्कर और मुअन्नस मानी है ज़बान। मार, लफ्ज़ मार का जो मुज़क्कर मानी है वो सांप है और मुअन्नस मानी जो है वो सज़ा है। नवा, नवा का जो मुज़क्कर मानी है वो सामान है और जो मुअन्नस मानी है वो आवाज़ है। ये ज़ू मानी है। ये तहरीर में हुस्न, शगुफ्तगी, रानाई पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम बात करेंगे तशबीहात के बारे में। कलाम में फ़साहत व बलागत और इसके हुस्न को दुबाला करने और इसकी खूबी बढ़ाने और दिलकश बनाने के लिए इसे मौजू और मुनासिब तशबीहात से मुज़य्यन किया जाता है। तशबीहा के तीन अरकान होते हैं। एक चीज़ होती है मुशब्बा, वो चीज़ जिसे तशबीह दी जाती है, और दूसरी होती है मुशब्बा बे, वो चीज़ जिसके साथ तशबीह दी जाती है, और तीसरी चीज़ होती है वजह तशबीह, यानी मुशब्बा और मुशब्बा बे के दरमियान वो मुश्तरक वस्फ जिसकी वजह से तशबीह दी जाती है। जैसे कि जैद चीते की तरह फुर्तीला है, जैद मुशब्बा है, चीता मुशब्बा बे है, और फुर्तीलापन वजह तशबीह है। चंद तशबीहात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आसमान की तरह बुलंद, अयूब की तरह साबिर, उल्लू की तरह अहमक,
इस्माइल की तरह फरमा बरदार। ये कुछ चीज़ें थी जो तहरीर को खूबसूरत और मुज़य्यन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इनको याद दहानी के लिए आप नोट कर लें ताकि इन पर आपकी मुकम्मल गिरफ्त हो जाए। और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।